नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्शंस की। प्रोजेक्शंस यदि आपने सुने होंगे तो प्रोजेक्शन दो प्रकार में हम मोटे मोटे तौर पर उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। कह सकते हैं कि एक प्रकार का प्रोजेक्शन होता है पैरेलल प्रोजेक्शन, दूसरा होता है पर्सपेक्टिव। पैरेलल प्रोजेक्शन को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट आप कह सकते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और दूसरा पार्ट आप कह सकते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी दो प्रकार का होता है। उसमें आप मल्टी व्यू प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को रखकर मल्टी व्यू प्राप्त कर सकते हैं। या आप एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी बना सकते हैं। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी तीन प्रकार के होते हैं, आइसोमेट्रिक हो गया, डायमेट्रिक हो गया, ट्राइमेट्रिक हो गया। इसी प्रकार से यदि हम बात करें पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की, तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव, या हम कह सकते हैं उसे कर्वीलिनियर पर्सपेक्टिव भी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई प्रोजेक्शन की कहानी। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक्सोनोमेट्रिक व्यू पर बात करने वाले हैं, या एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, कि जिसमें कि आप तीन प्रकार से बना सकते हैं, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक। अब यहां पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि आइसोमेट्रिक होता क्या है। एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के बीच में यदि इक्वल एंगल हो, या कहें कि तीनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल हो, तब इस कंडीशन में यदि आप कोई प्रोजेक्शन बनाते हैं तो वो आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है। फॉरशॉर्टनिंग सब एक्सिस में सेम होती है, ड्राइंग बैलेंस और क्लियर होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे कॉमन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का जनरली यूज ज्यादा करते हैं 3D डिजाइन में। इसी प्रकार से यदि हम डायमेट्रिक व्यू की या डायमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात करें तो इसमें भी आप देखेंगे कि दो एक्सिस के बीच में इक्वल एंगल होता है और तीसरी एक्सिस के बीच में डिफरेंट एंगल होता है। आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर दो एक्सिस में आपको सेम एंगल दिखाई दे रहा होगा और तीसरे वाले में डिफरेंट दिखाई दे रहा है। इसमें यदि आप प्रोजेक्शन बनाते हैं तो थोड़ा रियलिस्टिक लगता है, लेकिन प्रोजेक्शन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो यदि हम इसमें बात करें कि याद रखने वाली क्या बात है, तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि दो जो एक्सिस हैं उनके बीच में सेम एंगल होता है और तीसरे एक्सिस के बीच में डिफरेंट एंगल होता है। इसी प्रकार से ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात करते हैं, ट्राइमेट्रिक व्यू की बात करते हैं, तीनों एक्सिस अलग अलग एंगल पर होती है, सबका फॉरशॉर्टनिंग अलग होता है। इसमें जो चीजें हम बनाते हैं सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लगती है, लेकिन इसमें बनाना काफी कठिन होता है।